हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के बबरकत और फजल नाम में आप सबको वे ऑफ द हेवन डेली बाइबल रीडिंग प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। आज खुदावंद ने हमें ये मौका दिया है कि हम खुदावंद के कलाम को सीख सकें। सो मैं सिस्टर मारिया के लिए भी इस बड़ी खिदमत को जो उसने जारी रखा हुआ है उसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं, उसके लिए बरकत चाहते हैं। जो खुदावंद की इस खिदमत में जामशानी के साथ हर रोज खुदावंद के हजूर में खुदावंद के कलाम को पेश करती है। सो आज बेटी ने मुझे मौका दिया है कि मैं खुदावंद के कलाम में से आपके सामने इस बाइबल रीडिंग प्रोग्राम में खुदावंद की खिदमत कर सकूं। सो आइए आज हम खुदावंद के जिंदगी बख्श मोहतबर ला तब्दील कलाम में से इस्तिस्ना की किताब उसका 23वां बाब और उसकी पहली आयत से हम खुदावंद के कलाम की आज तलावत करेंगे और ये 14वीं आयत तक हम खुदावंद के कलाम की तलावत करेंगे। सो खुदावंद के जिंदगी बख्श मोहतबर ला तब्दील कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, जिसके हुस्से कुचले गए हों या आलत काट डाली गई हो, वो खुदावंद की जमात में आने ना पाए। यह इस आयत के अंदर हम देखते हैं कि खुदावंद खुदा ने जो इस जमीन पर अफजाइश के लिए इंसान को बरकत दी है, जब हम खुदा के कवानीन के खिलाफ कोई काम करते हैं जो खुदा के कलाम के ऐन मुताबिक नहीं होता, उससे हम देखते हैं कि खुदावंद नफरत करता है। सो खुदा ने इंसान के अफजाइश के लिए मर्द और औरत के मिलाप के सबब से इस दुनिया में नस्ल इंसानी की अफजाइश का सिलसिला जारी किया। तो यह हम देखते हैं कि खुदावंद फरमाता है कि अगर कोई ऐसा गलत काम करता है जिससे इंसानी जिस्म के अंदर एक ऐसा अमल होता है जो खुदा के कलाम के खिलाफ है, तो खुदावंद कहता है कि वो खुदावंद की जमायत में से वो शख्स जो है वो काट डाला जाए। क्योंकि हमारा खुदा ये चाहता है कि हम जो कुछ भी जमीन पर करें खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करें और हम खुदा के कवानीन के खिलाफ कोई ऐसा काम ना करें जो खुदावंद जिससे नाराज होता है। सो हम देखते हैं कि ऐसे शख्स को जो गैर फितरी तौर पर अपनी जिंदगी के अंदर ऐसे जिस्म के आलात को काटता है या कोई ऐसा गलत काम करता है, उसको खुदावंद कहता है कि वो खुदावंद की जमायत में दाखिल ना होने पाए। सो दूसरी आयत में भी लिखा है, कोई हरामजादा खुदावंद की जमायत में दाखिल ना हो, 10वीं पुश्त तक उसकी नस्ल में से कोई खुदावंद की जमात में आने ना पाए। या हम देखते हैं कि यहां भी ऐसा वो शख्स जो हरामजादा है, यानी जिसने जिनाकारी के सबब से इस दुनिया में वो आया है और उसकी पैदाइश जो है वो जिनाकारी के सबब से हुई है, उसके तल्लक से भी खुदावंद कहता है कि वो खुदावंद की जमायत में दाखिल ना हो। क्योंकि हम कलाम मुकद्दस में नए अहदनामे में भी देखते हैं कि पौलुस रसूल भी इस बात को बड़ी वाज़ेह तौर पर बयान करता है कि खुदा को बदकारों से नफरत है। कोई बदकार, कोई हरामजादा, कोई जिनाकार शख्स जो है उससे खुदा को नफरत है। और लिखा है कि वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकेगा। वो लोग जो बदकारी करते हैं, जिनकी जिंदगी में जिनाकारी है, बदकार शख्स है, उसके तल्लक से खुदा का कलाम ये बयान करता है कि वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। इसलिए यहां लिखा है कि खुदावंद फरमाता है कि खुदा की बादशाही में वो लोग दाखिल नहीं होंगे, खुदा की जमायत में दाखिल नहीं होंगे जो बदकारी की जिंदगी गुजारते हैं। फिर लिखा है कि 10वीं पुश्त तक उसकी नस्ल में से कोई खुदावंद की जमायत में आने ना पाए। सो आगे जब हम आगे बढ़ते हैं तो तीसरी आयत से कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, कोई अमूनी जो है
یا मुआबी खुदावंद की जमायत में दाखिल ना हो, 10वीं पुश्त तक उनकी नस्ल में से कोई खुदावंद की जमायत में कभी आने ना पाए। या अमूनियों और मुआबियों के तल्लुक से लिखा है, उनमें से कोई शख्स भी 10वीं पुश्त तक खुदावंद की जमायत में दाखिल ना हो सके। 10वीं पुश्त तक हम देखते हैं कि बदकार, हरामकार, 10वीं पुश्त तक, और फिर लिखा है कि कोई अमूनी या मुआबी खुदावंद की जमायत में भी दाखिल नहीं हो सकता, और 10वीं पुश्त तक उसकी नस्ल को खुदावंद की जमायत में दाखिल होने से रुकावट है कि वो 10 पुश्तों तक खुदावंद की जमायत में दाखिल नहीं हो सकते। और इसका रीजन जो है वो क्यों खुदावंद ने कहा कि अमूनी या मुआबी जो है वो खुदावंद की जमायत में 10वीं पुश्त तक शामिल नहीं हो सकते, चौथी आयत जब हम पढ़ते हैं तो इसका रीजन बयान किया गया है। लिखा है चौथी आयत में, इसलिए कि जब तुम मिस्र से निकलकर आ रहे थे तो उन्होंने रोटी और पानी लेकर रास्ता में तुम्हारा इस्तकबाल नहीं किया, बल्कि बऊर के बेटे बलाम को मसोपोटामिया के फतोर से उजरत पर बुलवाया ताकि वो तुझ पर लानत करे। रीजन बयान किया गया कि क्यों अमूनी और मुआबी जो है वो 10 पुश्त तक खुदावंद की जमायत में दाखिल नहीं हो सकते। रीजन ये बयान किया गया है खुदा के कलाम में कि जब खुदा अपनी कौम को मुल्क मिस्र की गुलामी से निकाल कर ला रहा था तो रास्ते में बहुत सी कौमें जो थी, बहुत से ममालिक जो थे, वहां से उन्हें गुजर कर जाना था। और हम जानते हैं कलाम मुकद्दस में कि जब मुआब में आकर इन्होंने अपने डेरे डाले तो मुआब का बादशाह जो था वो इन लोगों को देखकर परेशान हो गया, मायूस हो गया, और चूंकि उसने जाना, उसे पता चल गया था कि जहां से इस्राएली जाते हैं अगर वहां कोई कौम उनके मुकाबले में आती है तो वो उन्हें तबाह कर देते हैं, वो उन्हें बर्बाद कर देते हैं। और एक बड़ा अंबो तकरीबन 6.5 लाख के करीब लोग जो थे, इतनी बड़ी आबादी, इतने बड़े लोग जो थे, उनका शुमार इतना था। इस बड़े हजूम को देखकर, बड़ी भीड़ को देखकर मुआब का बादशाह खौफजदा हो गया, परेशान हो गया कि ये कौम तो हमें तबाह कर देगी, इन्होंने हमारा सत्यानाश कर देना है, और हमारी खुराक जो है वो हमारे लिए कुछ नहीं बचेगी। इसलिए चूंकि ये कौम आकर हमारे दरमियान में आकर बस गई है, और वो सोचने लगा मुआब का बादशाह कि हमारी तो तबाही हो जाएगी, हमारी बर्बादी हो जाएगी। इसलिए उसने क्या किया कि उसने बऊर के बेटे बलाम को उजरत बुलाया, और उसने अपने कुछ लोगों को भेजा उसके पास, और उसे कहा कि तू आकर इस कौम को जो मेरे दरमियान में आकर आबाद हो गई है, बस गई है, इस कौम पर आकर लानत कर। क्योंकि वो जानता था कि बलाम जो बरकत चाहता है तो वो उसे बरकत मिलती है, अगर वो किसी के लिए लानत करता है तो वो लानत उसे मिलती है। वो नबी है, और ये नबी अगर आएगा तो इस कौम के खिलाफ आकर वो नबूवत करेगा और इनके लिए लानत चाहेगा, तो ये कौम जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएगी। इसलिए उसने बहुत से लोगों को भेजा ताकि वो उसको बलाम को लाएं और बलाम से कहें कि वो इन लोगों पर लानत करे। और बलाम ने तो आने से पहले ये जान लिया था कि जिस काम के लिए उसने बुलाया है उसको करने के लिए खुदा उसे इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन इसके बावजूद वो बार बार उनके उकसाने पर, उनके मजबूर करने पर वो आता है। और हम ये भी जानते हैं कि जब वो अपना सफर करता तो रास्ते में खुदा उसकी गधी के वसीले उसके साथ हम कलाम होता है, और फिर खुदा उसे बताता है कि जिस काम के लिए वो जा रहा है वो दुरुस्त नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हो सकता है कि उसके अंदर कोई लालच हो। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि उसने कहा कि अगर मेरे घर को तू सोने और चांदी से भी मुआब का बादशाह भर देगा तो मैं तो भी इस कौम पर लानत नहीं कर सकूंगा, क्योंकि जब तक खुदा मुझे इजाजत ना दे मैं कैसे इस कौम पर लानत करूं। क्योंकि वो देखता है बार बार कि खुदा उसके साथ हम कलाम होता है और उसे बताता है कि ये मेरी कौम है और तू इस पर लानत नहीं करेगा, उसे इजाजत नहीं दी जाती। इसलिए
جب اسے اجازت نہیں دیتا تو پھر خدا جب اسے اجازت نہیں دیتا تو وہ یہ لعنت بھی اس قوم کے خلاف نہیں کر پا سکتا. لیکن جب ہم 15 آیت پہ آگے پڑھتے ہیں تو لکھا ہے لیکن خداوند تیرے خدا نے بلعام کی نہ سنی بلکہ خداوند تیرے خدا نے تیرے لیے اس لعنت کو برکت سے بدل دیا اس لیے کہ خداوند تیرے خدا کو تجھ سے محبت تھی. یہ ایک بڑی خوبصورت بات جو بنی اسرائیل کے لیے ہم دیکھتے ہیں وہ ہے خدا کی محبت، خدا کا پیار. خدا جب اپنے لوگوں کو ان کے آہ نالوں کو سن کر اور ان پر جو ظلم و ستم مصر کے اندر ہو رہا تھا، فرعون اور اس کی رعا جو ان کی نسل کشی بھی کر رہی تھی، ان کے بچوں کو بھی بیٹوں کو بھی قتل کیا جاتا تھا. جب وہ پیدا ہی ہوتے تھے تو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ یہ بیٹے جو ہیں ان کو قتل کیا جائے اور دائیوں کو بھی حکم ملا. لیکن چونکہ خدا کی شفقت اور محبت کا ہاتھ اس اسرائیل قوم پر تھا اس لیے خدا نے موسیٰ کو تیار کیا اور موسیٰ کے وسیلہ سے خدا اپنے دستے قوی سے اپنے لوگوں کو وہاں سے نکال کر لاتا ہے. اور چونکہ وہ اپنی قوم سے محبت کرتا ہے، اپنی قوم سے پیار کرتا ہے، اس لیے جب خداوند نے انہیں ملک مصر سے نکالا تو ہم دیکھتے ہیں کہ 10 بڑی افات جو تھی ملک مصر پر خداوند نے بھیجی. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب آخری آفت ان پر بھیج دیا تو ان کے پلوٹوں کو خداوند مار ڈالتا ہے. اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند اپنے دستے قوی سے ملک مصر کی غلامی سے اپنے لوگوں کو لے آیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب فرعون نے اپنی اس قوم کا تعاقب کیا اسرائیل کا، تو پھر خداوند نے کس قدر فرعون اور اس کی فوجوں کو بحر کلزم کے اندر تباہ کر دیا، برباد کر دیا، ہلاک کر دیا اور اپنی قوم کو سلامتی کے ساتھ خداوند جو ہے وہ بحر کلزم سے باہر لے آتا ہے. اور اس طرح خداوند اس کے دشمن کو اپنی قدرت سے شکست دیتا ہے اور اسے سزا بھی دیتا ہے. اور خداوند چونکہ اپنی قوم سے محبت کرتا تھا اس لیے جب بار بار جو ہے وہ بلعام قربانیاں گزرانتا ہے اور سوچتا ہے کہ شاید اس بار جو ہے وہ خدا اس قوم پر مجھے لعنت کرنے کی اجازت دے دے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار خداوند اس کے ساتھ ایسے پیش آتا ہے کہ اسے اجازت نہیں دیتا. اسے کہتا ہے کہ یہ میری قوم ہے اس لیے تجھے میں اجازت نہیں دے سکتا کہ تو اس قوم پر لعنت کرے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ 5ویں آیت میں لکھا ہے اس لیے کہ جب تم مصر سے نکل کر آ رہے تھے تو انہوں نے روٹی اور پانی لے کر راستہ میں تمہارا استقبال نہیں کیا بلکہ باور کے بیٹے بلعام کو مسوپتامیہ کے فتور سے اجرت پر بلایا تاکہ وہ تجھ پر لعنت کرے. لیکن خداوند تیرے خدا نے بلعام کی نہ سنی بلکہ خداوند تیرے خدا نے تیرے لیے اس لعنت کو برکت سے بدل دیا اس لیے کہ خداوند تیرے خدا کو تجھ سے محبت ہے. سو یہاں ہم ایک بڑی خوبصورت بات جو دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب خدا ہمارے ساتھ محبت رکھتا ہے یا جب ہم خدا کی تابع داری کرتے ہیں، خدا کو پکارتے ہیں، خداوند کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرتے ہیں یا خدا کے ڈر و خوف میں اس کے کلام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو پھر کوئی شخص بھی ہمارے خلاف نہیں ہو سکتا. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ کوئی ایسا ہتھیار جو تیرے خلاف بنایا جائے گا وہ کبھی کارگر نہیں ہوگا، وہ کارگر ثابت نہیں ہوگا. دشمن جب ہمارے خلاف ایسے ہتھیار بناتے ہیں یا ایسے کنڈے استعمال کرتے ہیں یا ایسی پلاننگز کرتے ہیں کہ ہمیں وہ ہلاک کرے یا ہمارے خلاف وہ ایسے کام کر کے ہمیں شکست دے سکے، لیکن جب خداوند ہمیں پیار کرتا ہے، خداوند سے ہمیں محبت ہے اور خداوند ہمیں پیار کرتا ہے تو کوئی شخص بھی ہمیں برکت کی بجائے لعنت نہیں دے سکتا بلکہ خدا اس لعنت کو برکت میں تبدیل کر دیتا ہے. تو یہاں ایسا ہی ہوا کہ بلعام کو خداوند نے اجازت نہیں دی بلکہ جو وہ لعنت کرنا بھی چاہتا تھا خدا نے اسے برکت میں تبدیل کیا. اور جتنی بار بھی وہ قربانیاں گزران کر خدا کے ظلم میں جھکا تاکہ میں اسرائیلیوں پر لعنت کر سکوں تو خداوند نے اس لعنت کو برکت میں تبدیل کیا. 6 آیت میں لکھا ہے تو اپنی زندگی پر کبھی ان کی سلامتی اور سعادت کا خواہ نہ ہونا. یہاں خداوند اپنے لوگوں کو فرماتا ہے کہ تم ان کے لیے 10ویں پشت تک تم ان کے لیے کوئی ایسی سلامتی کی دعا نہیں کرنا. کوئی ان میں سے 10ویں پشت تک اس میں خداوند کی جماعت میں شامل نہیں ہو سکتا. اس لکھا ہے تو اپنی زندگی پر کبھی ان کی سلامتی یا سعادت کا خواہ نہ ہونا.
یا خداوند کہتا ہے کہ تم ان کے لیے سلامتی بھی نہ چاہنا، کیونکہ انہوں نے تمہاری مخالفت کی اور تمہارے لیے موابیوں نے لعنت کے لیے بلعام کو اجرت پر بلایا، اس لیے تو اس کے لیے کبھی سلامتی نہ چاہنا۔ 7 آیت پہ لکھا ہے تو کسی ادومی سے نفرت نہ رکھنا کیونکہ وہ تیرا بھائی ہے۔ یعنی کہ ادوم اسو کی نسل سے خداوند کہتا ہے کہ تو بنی اسرائیل سے کہتا ہے کہ تو اس کے ساتھ کوئی ایسا رویہ اختیار نہ کرنا، تو اس سے نفرت نہ کرنا کیونکہ وہ تیرا بھائی ہے۔ ہم جانتے ہیں خداوند کے کلام ہمیں بیان کرتا ہے کہ تو اپنے بھائی کے لیے کوئی لعنت یا اس کے لیے کوئی عداوت دل میں نہ رکھنا، تو اس کے لیے کبھی لعنت نہ چاہنا، کوئی نفرت تمہارے دل میں نہ آئے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے بھی ہمیں اسی طرح کی تعلیم دی ہے، اور اس نے فرمایا ہے کہ تو اپنے بھائی کو پاگل بھی نہ کہنا، یہاں تک کہتا ہے کہ تم پاگل نہ کہنا، اور تم اس کے لیے کوئی اپنے اندر کوئی ایسی بات نہ رکھنا، تم اپنے بہن بھائیوں سے محبت کرنا۔ سو ہمارا خداوند یہ فرماتا ہے، بنی اسرائیل کو خداوند نے کہا کہ تو کسی ادومی سے نفرت نہ رکھنا کیونکہ وہ تیرا بھائی ہے، تو کسی مصری سے بھی نفرت نہ رکھنا۔ اور پھر آگے نہ صرف ادومیوں سے بلکہ خداوند کہتا ہے کسی مصری سے بھی نفرت نہ رکھنا، اور اس کا ریزن، اس کی وجہ بیان کرتا ہے کیونکہ تو اس کے ملک میں پردیسی ہو کر رہا تھا۔ یہاں خداوند بنی اسرائیل کو احساس دلاتا ہے کہ تم مصریوں کے لیے، اگرچہ مصری تمہارے خلاف بھی ہوں اور انہوں نے تمہارا توقف بھی کیا اور تمہارے لیے انہوں نے بہت سے ایسے منصوبے بنائے جس کے لیے وہ تمہیں دکھ دیتے رہے، لیکن چونکہ تم ایک پردیسی اور مسافر کی طرح اس ملک کے اندر رہے، اور ہم جانتے ہیں کہ تقریباً 430 برس خداوند کے لوگ، اسرائیلی لوگ جو تھے، یعقوب اور اس کا خاندان جو تقریباً 70 جانیں جو تھی وہاں جب یوسف وہاں بادشاہ تھا یا حاکم تھا تو وہاں 70 جانیں گئیں، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے بعد 430 سال تقریباً بنی اسرائیلی لوگ جو تھے وہ وہاں رہے، اور یہ خداوند کا ایک بڑا الہی منصوبہ تھا کہ خداوند اس خاندان کو، یعقوب کے خاندان کو وہاں لے گیا، اور جب تک ایک بڑی قوم نہ بن گیا خداوند نے ان کی نشو و نما، ان کی پرورش کے لیے مصریوں کو استعمال کیا، اور وہ مصر میں رہ کر ایک بہت بڑی قوم بن گئے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جب وہ اس قابل ہوئے کہ وہ ملک کنعان پر قبضہ کر سکے، تب خداوند نے ان کے باپ دادا کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کے مطابق اپنی قوم کو مصر کی غلامی سے نکالا۔ سو خداوند یہاں کہتا ہے کہ تم مصریوں کے خلاف کوئی یا ان کے لیے نفرت نہ رکھنا، بلکہ تم انہیں کے لیے برکت چاہنا، کیونکہ تم ایک بہت لمبے عرصہ تک اس قوم کے اندر ایک مسافر کی حیثیت سے رہے۔ سو جہاں بھی خداوند ہمیں ہمارے ماضی میں کسی طریقہ سے کسی شخص کو بھی ہمارے لیے برکت کا سبب بناتا ہے یا ہم کسی ملک میں بھی رہتے ہیں اور وہاں ہمارا ماضی گزرتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں ہمیشہ برکت چاہنی چاہیے، اس کے لیے لعنت نہیں۔ تو یہاں ایک سیکھنے کی بات یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جہاں خداوند ہماری پرورش کرتا ہے یا ہم پردیسی حیثیت سے جس ملک میں بھی رہتے ہیں اس ملک کے لیے ہم برکت چاہیں، اگرچہ وہ لوگ ہمارے کتنے بھی مخالف کیوں نہ ہوں، لیکن چونکہ وہ ہماری نشو و نما میں یا ہمارے بڑھنے میں، وہ ترقی میں وہ ایک برکت کا سبب بنتے ہیں، اس لیے خداوند کہتا ہے کہ تم ان کے لیے برکت چاہنا۔ خدا نے کہا تو کسی مصری سے بھی نفرت نہ رکھنا کہ تو اس کے ملک میں پردیسی ہو کر رہا تھا، ان کی تیسری پشت کے جو لڑکے پیدا ہوں وہ خداوند کی جماعت میں آنے پائیں۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے بنی اسرائیل کے اندر شامل ہونے کے لیے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا حکم جاری کیا تھا کہ جب تک کسی کا ختنہ نہیں ہو جاتا وہ تمہاری قوم میں شامل نہیں ہو سکتا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے کہا کہ تیسری پشت کے جو لڑکے پیدا ہوں وہ خداوند کی جماعت میں آنے پائیں۔ یہاں مصریوں میں سے تیسری پشت تک کے لوگ، تیسری پشت تک کے لڑکے جو ہیں، ان کے لیے خداوند نے انہیں اجازت دی کہ وہ اسرائیل میں شامل ہو سکتے ہیں۔ خداوند کے قانون کے مطابق انہیں بنی اسرائیل کی جماعت میں شمولیت کے لیے خداوند نے انہیں اجازت دی۔ پھر اگلا ہم پیرا دیکھتے ہیں، اس کے اندر ہم 9ویں آیت سے دیکھتے ہیں ایک اور سلسلہ جو ہے یہاں کلام کا شروع ہوتا ہے۔ لکھا جب تو اپنے دشمنوں سے لڑنے کے لیے دل باندھ کر نکلے تو
अपने को हर बुरी चीज से बचाए रखना। यह खुदावंद अपने लोगों को फरमाता है कि जब तुम अपने दुश्मनों के खिलाफ या जंग के लिए जाते हो और वहां एक दल बांधकर एक फौज की सूरत में जब तुम अपने मुखालिफ के सामने जाते हो, तो लिखा है हर बुरी चीज से बचाए रखना, अपने आप को हर वो काम जो बुराई की तरफ इंसान को ले जाता है या बुराई जिससे साबित होती है। लिखा है कि उस बुराई से अपने आप को महफूज रखने के लिए तुम बुराई में शामिल न रखो। यानी दुश्मन के खिलाफ जब हम जाते हैं तो हमें अपने आप को एक ऐसी हालत में रखना है जहां कोई बुराई हमारे अंदर ना हो। यानी वो चीजें जो खुदा और हमारे दरमियान में किसी तरह गुनाह की सूरत में रुकावट बन सकती हैं या मुसीबत बन सकती है, मुश्किल बन सकती हैं, खुदावंद कहता है कि कोई बुरी चीज जो है वो तुम्हारे पास अंदर नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे दिलों में, कौम के अंदर कोई ऐसी बुराई ना हो जिससे तुम अपने दुश्मनों के सामने शिकस्त खा सको। इसका मतलब है कि बुराई हमारी फतह में एक बहुत बड़ी रुकावट हो सकती है। इसलिए जब हम अपने दुश्मन के खिलाफ जाते हैं तो हमें फतह हासिल करने के लिए अपने आप को हर तरह की बुराई से बचाना है। अगर तुम्हारे दरमियान कोई ऐसा आदमी हो जो रात को एहतलाम के सबब से नापाक हो गया हो, तो वो खैमा गाह से बाहर निकल जाए और खैमा गाह के अंदर नहाए, लेकिन जब शाम होने लगे तो वो पानी से गुस्ल करे और जब आफताब गुरूब हो जाए तो खैमा गाह में आए। यह हम देखते हैं कि खैमा गाह की पाकीज़गी को बयान किया गया है। हमारा खुदा पाक है और वो चाहता है कि उसके लोग पाक जिंदगी गुजारें, उनकी जिंदगी में कोई ऐसी काम ना हो, ऐसी नापाकी ना है कि जिससे इंसान जो है वो नापाक हो जाए। तो यह एक हालत इंसान की जिस्म की बयान की गई है कि अगर इंसानी जिस्म इस सबब से नापाक हो जाता है तो वो जमायत से अपने आप को बाहर ले जाए और शाम तक जमायत से बाहर है। इसका मतलब है खैमा इज्तिमा के अंदर नापाकी को खुदा पसंद नहीं करता। इसलिए खुदा ने कहा कि अगर इत्लाम के सबब से कोई मर्द जो है वो नापाक हो जाता है तो खैमा इज्तिमा से बाहर चला जाए और शाम तक वहां रहे और फिर गुस्ल करे, अपने आप को पाक करे, और जब आफताब गुरूब हो जाए यानी जब शाम पड़ जाए, शाम ढल जाए, दिन ढल जाए, तो खैमा गाह में गुस्ल करने के बाद आ सकता है। इसका मतलब है कि हमारा खुदा जो कद्दूस है, हमारा खुदा जो पाक है, हमारा खुदा जो बदी को पसंद नहीं करता, हमारा खुदा जो नापाकी को पसंद नहीं करता, खुदा ने बनी इस्राएल को हर लिहाज से शरीयत के मुताबिक पाकीज़गी की जिंदगी गुजारने का हुक्म दिया। और आज भी हम देखते हैं कि खुदावंद जो है वो पाकीज़गी को पसंद करता है। और लिखा है इब्रानी के खत में, बगैर पाकीज़गी के उसको पसंद आना नामुमकिन है। पाकीज़गी के बगैर खुदा को इंसानी जिंदगी जो है वो नापसंद है। इसलिए खुदा ने यह बनी इस्राएल को अपने आप को पाक रखने के लिए बदनी हालत में भी एक मर्द को नापाकी की हालत में कहा कि वो खैमा गाह से बाहर निकल जाए, और जब तक शाम नहीं होती, सूरज गुरूब नहीं होता, वो जमायत से बाहर रहे, और जमायत में आने से पहले, खैमा गाह में आने से पहले वो अपने आप को पाक करे, गुस्ल करे, अपने आप को धोए, पाक साफ होकर फिर वो दोबारा खैमा गाह में आ सकता है। फिर आगे 12वीं आयत में लिखा है, और खैमा गाह के बाहर तू कोई जगह ऐसी ठहरा देना जहां तू अपनी हाजत के लिए जा सके, और अपने साथ अपने हथियारों में एक मेख भी रखना, ताकि जब बाहर तुझे हाजत के लिए बैठना हो उससे जगह खोद लिया कर और लौटते वक्त अपने फुजला को ढांक दिया करे। इसलिए कि खुदावन तेरा खुदा तेरी खैमा गाह में फिरा करता है ताकि तुझको बचाए और तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दे। सो तेरी खैमा गाह पाक रहे, ताना हो कि वो तुझ में नजासत को देकर तुझसे फिर जाए। ये हम देखते हैं कि खुदावंद अपने लोगों को
पाकीज़गी के लिए एक और जो हालत वो बयान करता है कि जब तुम्हें हाजत रफा का वक्त आए और जब तुम ये महसूस करे कि मुझे हाजत रफा करने या पखाने की तुझे हाजत हो, तो तू एक मेखचू अपने दरमियान में रखना और तू खैमागाह से बाहर चले जाना, और वहां खैमागाह के बाहर जाकर तू एक सुराख बनाना और वहां अपने फुजले को ढांप देना, और फिर तू अपने आप को इस तरह पाक रखना, और जमायत के अंदर तू इस हालत में कोई नापाकी ना फैलाना, क्योंकि जब तुम्हारा खुदा जो है वो खैमागाह के अंदर आए, चक्कर लगाए, तो यह हम देखते हैं कि खुदावन जो था अपने लोगों के दरमियान आता जाता था, चलता फिरता था। जिस तरह हम देखते हैं कि अदर में खुदावन आदम के साथ मुलाकात करने के लिए ठंडे वक्त में आता और उसके साथ मुलाकात करता था, यहाँ भी खुदावन अपनी कौम के साथ मिलने या अपनी कौम को देखने के लिए खैमागाह के चक्कर लगाता था। और यहाँ खुदावन फरमाता है कि जब खुदा आए और वहां नापाकी हो और वहां हर तरह का गंदगी हो, तो वहां देखकर खुदा वापस ना लौट जाए। सो ऐसी हालत में जब तुझे फुजला की जरूरत हो या हाजत हो, तो तू इसके सबब से खैमागाह को नापाक ना करना, बल्कि तू बाहर जाना, खैमागाह से बाहर जाना, और वहां तू एक छोटा गड़ा बनाना और अपने फुजले को वहां ढांप देना, और ताकि उसकी बदबू, उसकी गंदगी और उसकी नजासत जो है वो कहीं ऐसा ना हो जिससे खुदा इस नापाकी की हालत में आए और वो गंदगी देकर खुदामंद वापस लौट जाए। सो यहाँ हम देखते हैं कि आज के सारे जो आयात हमने तलावत किया है, इसके अंदर पहली बात जो हम देखते हैं कि खुदामंद कोई गैर शरई काम जो है वो इसराइल को करने की इजाजत नहीं देता, और दूसरी बात यह है कि खुदावंद अपने दुश्मनों के साथ जो से सलूक करना है कि किस तरह के लोग जो है वो जमायत में आ सकते हैं, किस तरह के लोग जमायत में नहीं आ सकते, कितने लोग हैं, कितनी नस्लें हैं जिनको खुदावंद ने 10वीं पुश्त तक मुआबी और अमूनियों को खुदावंद ने सजा दी और वो 10वीं पुश्त तक इसराइल के अंदर दाखिल नहीं हो सकते, और फिर किस तरह तुमने खैमागाह को पाकीज़गी की हालत में रखना है, यानी खैमागाह के अंदर किस कदर नजासत नहीं आनी चाहिए। तो जब हम कलाम मुक़द्दस में मुकाशरा की किताब पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अपने लोगों से मुखातब है, यूहन्ना आरफ की मार्फत खुदावंद बयान करता है, और 7 कलीसियाओं का जिक्र हमें मिलता है। हम देखते हैं कि वहां लिखा है कि खुदावंद 7 चिराग दानों में अपनी कलीसियाओं के अंदर आता है और उनकी हालत को देखता है, और वो तमाम 7 कलीसियाओं की हालत को देखकर जहां जहां उनके अंदर कमजोरी है, जहां कोई खामी है, खुदावंद अपने बंदा के वसीले से रूह कुश की कुदरत से उन पर जाहिर करता है और उन्हें तोबा की तरफ माइल करता है और कहता है कि देख तू कहां से गिरा है, तू वापस लौट और अपने गुनाह से तोबा कर। अगर तू अपने गुनाह से तोबा करेगा तो फिर खुदावंद तुझे अपने लोगों में शामिल रखेगा और तुझे बहुत सी नेमतों से आसूदा कर देगा, और खुदावंद अपनी पाकीज़गी और बरकतें जो है वो तेरे अंदर जो शामिल रखेगा। और हम देखते हैं कि 7 कलीसियाओं को खुदावंद ने मुख्तलिफ किस्म के पैगाम दिए, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह उन चिरागदानों के अंदर, उन कलीसियाओं के अंदर आता था, चलता था, फिरता था। और आज भी मेरा और आपका खुदावंद हमारी जिंदगियों में आता है, हमारे खानदानों को देखता है और हमारे खानदानों को देखता है कि किस तरह की हमारी जिंदगी है, हमारी जात को, हमारे बातन को देखता है। अगर हमारे अंदर नापाकी है तो खुदावंद इस नापाकी के अंदर नहीं रहता। अगर हमारे घरों के अंदर किसी किस्म की नापाकी है तो खुदावंद को नापाकी से नफरत है, क्योंकि हमारा खुदा पाक है और वो किसी तरह की बदी को पसंद नहीं करता। और हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने पहाड़ी वास के अंदर भी उन तमाम बातों को जो खुदावंद हमारी जिंदगी में पसंद नहीं करता उनका बयान करता है, और खुदावंद उन पर उंगली उठाता है कि ये बुराई जो है वो तुम्हारे अंदर है। इसलिए वो इन बुराइयों से पाक रहने के लिए हम सबको पैगाम देता है और हमें अपनी जो मसीह शरीयत है वो हमारे सामने रखता है कि किस तरह हमें अपनी जिंदगी के अंदर हर तरह की नापाकी से अपने आप को पाक रखना है, क्योंकि हमारा खुदावंद कदूस है। और कलाम मुक़द्दस में मत्ती की इंजील 6 बाब में लिखा है कि कामिल बनो जिस तरह के तुम्हारा बुलाने वाला आसमानी बाप कामिल है।
सो हमें पाकीज़गी में और रास्तबाजी में खुदावंद के हुजूर में कामलियत की जिंदगी गुजारनी है। और हम देखते हैं कि खुदावंद ने अपने लोगों को इस हद तक कहा कि जब तक तुम्हारी रास्तबाजी जो है वो फकीयों और फरिश्तियों की रास्तबाजी से ज्यादा न होगी, तुम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि अगर इसराइली लोग जो थे उनकी रास्तबाजी, उनके हम काम देखते हैं तो शरीयत के मुताबिक कितने मुश्किल थे, लेकिन खुदा कहता है कि तुम्हारी रास्तबाजी उनसे भी ज्यादा ना होगी तो तुम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। सो इस जमीन पर रहते हुए हमें भी रास्त पाक जिंदगी गुजारनी है, क्योंकि हमारा खुदा पाक है और वो बदी को देख नहीं सकता, इसलिए बदी से उसे नफरत है। और खुदावंद ये चाहता है कि हम एक ऐसी पाकीज़ा जिंदगी गुजारें जो खुदा की पाक मर्जी के ऐन मुताबिक हो, जिससे खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले। सो आइए आज हम कलाम मुकद्दस की इन तमाम बातों को अपनी जिंदगी में अपनाते हुए कि किस तरह खुदावंद ने इसराइल के साथ हम कलाम हुआ और उन्हें पाकीज़गी की जिंदगी गुजारने के लिए खुदावंद ने मुख्तलिफ किस्म की शरीयत की बातें उनके सामने रखी और उन्हें कहा कि तुमने अपने आप को पाक रखना है, कदूस रखना है। खुदावंद तुम्हारा खुदा तुमसे मोहब्बत करता है और खुदावंद जमायत में आता है। सो आज भी हमारा खुदावंद हमें प्यार करता है, मोहब्बत करता है और खुदावंद चाहता है कि हम पाक जिंदगी गुजारें और उसकी पाक मर्जी के मुताबिक हर रोज उसकी कुर्बत और नजदीकी हासिल करें, क्योंकि उसकी बादशाही बहुत करीब है। वो अपनी बादशाही में दाखिल करने के लिए हमें उस बादशाही में दाखिल करने के लिए जल्द आ रहा है। सो हमारे पास थोड़ा वक्त है, इस थोड़े वक्त में अपने आप को खुदावंद के हुजूर में तैयार करने की जरूरत है। सो जमायत में से अगर कोई बीमार है तो हम उसके लिए भी दुआ करेंगे। अगर किसी को कोई खास दरखास्त है, कोई माली मुश्किलात में है, कोई बेरोजगार है या किसी किस्म की और मुश्किल है तो हम उसके लिए भी दुआ करेंगे। आइए हम सब मिलकर खुदावंद के हुजूर में अपने आप को झुकाएं और दुआ करें कि खुदावंद हम सबको फजल दे कि हम इस जमीन पर रहते हुए एक पाक जिंदगी गुजारते हुए खुदा की बादशाही के लिए दाखिल हो सके, तैयार हो सके। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आसमानी बाप, तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में आज शाम तेरे हुजूर में झुकते तेरी ताजीम करते हैं और तुझे मुबारक कहते हैं। तेरी सारी बख्शों के लिए, रहमतों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। बिलखसूस है खुदा तेरी पाक मोहब्बत के लिए तो यीशु मसीह के वसीले हम पर ज़ाहिर की, जब हम गुनहगार थे तो ऐन वक्त पर मसीह हमारी खातिर सलीब पर मुआ और उसकी मौत के वसीला से हमारे गुनाहों का कफारा हुआ। हम तेरा शुक्र अदा करते और आज उसी यीशु के नाम में तेरा आसमान हमेशा हमारे लिए खुला रहता है और हम तेरे हुजूर में आकर अपनी मुनाजातें, दरखास्तें पेश कर सकते हैं। खुदावंद कलाम मुकद्दस का जो आज तेरा हिस्सा, कलाम मुकद्दस का हिस्सा तेरे लोगों तक पहुंचाया गया, कलाम की बातें, ए खुदावंद इन कलाम की बातों को हमारी जिंदगियों के अंदर इस कदर बायस बरकत ठहरा कि हमें खुदावंद खुदा हर तरह की नापाकी, गुनाह से पाक होकर एक ऐसी जिंदगी गुजारे जो तेरे कलाम के मुताबिक हो। खुदावंद जितने लोग भी आज हमारे साथ शामिल थे या बाद में भी आए खुदावंद खुदा इस पैगाम को सुनेंगे, आए खुदा इन सबको बरकत देना और अपने कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए फजल देना। खुदावंद जितने लोग की दरखास्तें किसी तरह से भी आए खुदावंद तेरे हुजूर में रखी गई है, खुदावंद खुदा तेरे लोग अगर किसी किस्म की मायूसी की हालत में है, परेशानी में है, दुख में है या किसी तरह से भी सताए जा रहे हैं, माली मुश्किलात हैं, कोई बीमार है, रोगी है, खुदावंद खुदा उन सब के खुदा दरखास्तों के हुजूर में रखते हैं। यीशु के नाम में एक एक को छुए खुदा खुदा, बरकत दे, सलामती बख्श दे, शिफा बख्श दे खुदा खुदा। और इस वक्त हमारे खुदा खासकर यूक्रेन और रूस के दरमियान जो है खुदा एक जंग हो रही है उसको भी तेरे जुम्मे लाते हैं, क्योंकि खुदा जब तक तेरी पाक मर्जी नहीं है खुदा या तेरी मर्जी के मुताबिक, तेरे मंसूबे के मुताबिक है खुदा वो दिन नहीं आते हैं खुदा, उस वक्त तक है खुदा ये जंग बंदी होनी चाहिए। और खुदा अगर ये तेरा इलाही मंसूबा है कोई तो खुदा उसके भी हम अपने आप को ताबे करते हैं और इन सारे हालात में हम सबको ईमान की मजबूती, दलेरी और जुर्रत दे, ताकि इन सारे हालात में हमारी निगाहें आसमान की तरफ लगी रहें और तू हमें संभाले। तेरे सब लोगों की सलामती की दुआ करते हैं। वे फहमन के खुदा इस सारी मिनिस्ट्री पर तेरी बरकत चाहते हैं, तेरी बच्ची के लिए खुदा, मारिया के लिए जो तेरी खिदमत कर रही है खुदा तेरी बरकत चाहते हैं खुदा, सारे सोर्सेज पर है खुदा तेरी बरकत हो, उसे अच्छे वसाइल दे जिससे खुदा और ज्यादा बेहतर तौर पर यह खिदमत का काम जारी रहे। खुदावंद यीशु के पाक और जलाली नाम ये दो मांगते हैं, आमीन। आइए खुदावंद की सिखाई दुआ में शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर भी हो जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं
تو بھی ہمارے قرض میں معاف کر، میں اسماعیل تو بلکہ برائی سے بچا، کہ بادشاہت قدرت جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کی رفاقت و شراکت اب سے ہمیشہ تک ہم سب کے ساتھ دنیا کل مقدسین عالمگیر کلیسیا اور بڑی اسرائیل کے ساتھ ہوتی رہے، آمین آمین۔ خدا آپ سب کو بہت برکت دے، آمین۔